बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे दोस्तों। आलू लें और उसमें 2 अंडे डालें और उसका कमाल देखें। यकीन करें इसके आगे आप लोग समोसे पकौड़े की रेसिपी भूल जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त और क्विक रेसिपी है और इतनी टेस्टफुल रेसिपी है कि इसके आगे सारी रेसिपी आप लोग भूल जाएंगे सारी रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक कद्दूकश ले लें और इसकी मदद से आलू जो है वो कद्दूकश कर लें। यहाँ पे मैंने 4 से 5 अदद आलू लिए हैं और उनको मैं कद्दूकश कर रही हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह ग्रेटर हर किसी के घर में अवेलेबल होता है, तो इस तरह इसे कद्दूकश कर लेना है। बहुत ही अच्छे तरीके से सारे आलू को पहले कद्दूकश कर लेना है और कोई भी स्टेप आप लोगों ने मिस नहीं करना। फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस तरह इतनी आसान और टेस्टी रेसिपी बनेगी आलू की मदद से। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे हाफ कप मैदा लिया है। हाफ कप मैदा इसमें ऐड कर लेना है। आप लोग बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैदा यूज़ कर लें ज़्यादा अच्छा होता है। और इसको हाथों की मदद से इसकी कर लेनी है, बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है। और मैदा उतना ही ऐड करना है कि जितना जो आलू का पानी जो है ना उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मैदा इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह से आलू का पानी जब लगे कि सूखा हुआ है, इसमें एब्जॉर्ब हो गया है, तो फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया है। इसके बाद अब मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं 2 अदद अंडे ऐड कर लिए हैं। 4 से 5 आलू ऐड किए हैं, तो फिर उसके हिसाब से 2 अंडे ऐड कर लेने हैं इसमें। अंडे ऐड करने के बाद अब मैं थोड़ी सी स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें से सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऐड किया है 1 टीस्पून नमक ऐड कर लिया है। इसमें थोड़े थोड़े मसाले ऐड करने, ज़्यादा बहुत टेस्टी नहीं इसको बनाना, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना। और इसके बाद मैंने 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया है। इन सब मसालों को ऐड करने के बाद इसको कर लेना है, मिक्स कर लेना है। इन मसालों को इसमें अच्छी तरह से इसकी कर लेनी है मिक्सिंग। अब इसके बाद इसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं करनी, बहुत थोड़े थोड़े मैंने मसाले इसमें ऐड किए हैं। यकीन करें, कभी कम मसालों से भी रेसिपी बना के देखें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और यहाँ पे मैं इनको कर रही हूँ मिक्स। और इसी दौरान अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी कर रही है मैंने मिक्सिंग करने के बाद अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। 2 मिडिल से 2 आधे आधे हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद अब इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने ले लेना है एक पैन में ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और घी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे घी यूज़ किया है। और जब घी थोड़ा थोड़ा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो फिर इसके बाद फ्लेम जो है थोड़ी मीडियम कर लेनी है और जो हाफ पार्ट डिवाइड किया हुआ था उसको इसमें ऐड कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह आप लोग देख सकते हैं कि इसमें इसको ऐड कर लेना है और इसकी गोल रोटी की शेप बना लेनी है। इसमें बहुत ज़्यादा सारा ऐड नहीं करना, हाफ पार्ट जो हमने किया था डिवाइड उसको इसमें ऐड कर लेना है और इसे गोल रोटी की शेप दे देनी है। और तकरीबन इसमें 5 मिनट्स तक इसको कुक कर लेना है। 5 मिनट में बहुत अच्छे तरीके से एक साइड कुक हो जाएगी। 5 मिनट गुजरने के बाद आप ले लेनी है एक प्लेट और उसकी मदद से इसकी साइड इस तरह चेंज कर लेनी है, जैसे मैं कर रही हूँ। बिल्कुल सेम ऐसे ही चेंज करनी है, क्योंकि दूसरी तरह करेंगे तो वो टूट भी सकती है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छे तरीके से चेंज हो गई है। और अब इसकी दूसरी साइड कुक कर लेनी है। दूसरी साइड भी इसी तरह 5 मिनट तक इसको कुक कर लेना है। दूसरी साइड को भी बहुत अच्छे तरीके से ये कुक हो जाएगी। और फिर इसी तरह अब आप लोग देख सकते हैं कि एक रोटी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कुक हो गई है। और इसी तरह अब थोड़ा सा और ऑयल ले लिया है मैंने और एक और जो बाकी मिक्सचर बचा था उसकी दूसरी रोटी इसी तरह पका लेनी है। एक साइड उसकी कुक करने तक वेट कर लेना है, यानी कि फ्लेम जो है वो मीडियम कर लेनी है। एक साइड जब कुक हो जाएगी तो फिर मैं इसके बाद आपको बताऊंगी कि इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है ताकि मज़ीद बहुत टेस्टी रेसिपी बन जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक साइड तकरीबन 5 मिनट्स कुक करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो गई है। अब इसकी साइड मैंने कर ली है चेंज। अब इसके ऊपर फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है दम वाली शेप में। और अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा केचप ऐड कर लेना है। केचप आप लोग वैसे अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। जितना ज़्यादा केचप इसमें ऐड कर लेंगे उतना ज़्यादा ये टेस्टी हो जाएगा। और यहाँ पे इसको किसी भी स्पून की मदद से, किसी भी चीज़ की मदद से इसके ऊपर इसको मिक्स कर लेना है।
बहुत अच्छे तरीके से इसकी ऊपर से मिक्सिंग कर लेनी है। और इसके केचप ऐड करने के बाद इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मोज़रेला चीज़ ऐड करूँगी मैं इसके ऊपर। आप कोई सी भी चीज़ ऐड कर सकते हैं और मैं यहाँ पे इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ इसमें ऐड कर रही हूँ। इसी तरह इसके ऊपर चीज़ इतनी ज़्यादा ऐड करने के बाद जो पहली रोटी पकाई थी हमने वो इसके ऊपर ऐड कर लेनी है और इसको तकरीबन दम पे रख देना है तकरीबन 2 to 3 मिनट्स तक, जब तक चीज़ जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 2 to 3 मिनट्स दम पर रखने के बाद अब इसको मैं निकाल लूँगी और फ्लेम ऑफ कर देना है क्योंकि ये और रेडी हो गई है हमारी डिश। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बनी है माशाल्लाह। मेरे अल्लाह की शान, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें, उसके फजीलतें जो उसने हमारे खानों जायक़ों में हाथों में रखी हैं। यह है इसकी फ़ाइनल लुक। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।